स्टार्ट। पीछे क्यों बैठते हो? चलो आगे जाओ। थोड़ा तुम दोनों लोग भी उठो, आगे आओ। चलो। यूनिट यूनिट क्या होती है पहले ये बताओ। कभी लाइट का बिल भरे होगे तो पिताजी पूछते हैं कितना यूनिट आया। यूनिट क्या होती है? फिर वही पहले क्या होती है, ठीक है। अनुवाद नहीं पूछा हिंदी में, यूनिट बोलो तो इकाई, इकाई पूछ लो तो यूनिट। ये तो लोग का अलग नाटक चलता है कि हिंदी का इंग्लिश कर देंगे, इंग्लिश का हिंदी कर देंगे। तो भगवान की दया से तीसरी कोई भाषा नहीं पता, तो उसके भी आप अर्थ बता रहे होते। खैर यूनिट क्या है बेटा? क्वांटिटी को मेजर करने की, मतलब क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मतलब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जैसे यूनिट होती है। मैं पूछ रहा हूँ यूनिट क्या है बेटा? सर जैसे मीटर, किलोग्राम, मीटर से समझ में आता है कि लेंथ नाप रहे हैं, तो वो यूनिट ही बताती है। बिल्कुल। तो एक तरीके से आपकी जितनी भी यूनिट कही गई हैं, किलोग्राम, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी की सारी बेटा क्या आकाशवाणी हुई थी कि पातालवाणी हुई थी? कहाँ से आपको पता चली? कभी जाते हो, अभी आम का सीजन आ गया, अभी आप आम खरीदने जाएंगे, वहां पे 1 किलो, ये नाउन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है 90% स्टूडेंट्स गलत करते हैं। गारंटी है, अभी आप खुद करेंगे देखिए। तो चलो प्रवचन शुरू करते हैं। कहाँ से? हाँ, अभी आम का सीजन है, आप आम खरीदने जाएंगे तो उससे कहेंगे 1 किलो आम, ठीक है। उसने 2 तौल के आपको दे दिए छोटे छोटे, ले आओगे? अंदाजा तो होता ही ना 1 किलो में कितने चढ़ते हैं। क्यों ऐसा? मान लीजिए आज आपकी नौकरी लग गई, कल को ट्रांसफर हो गया, आप अंडमान निकोबार चले गए। वहां जब आपने आम खरीदा तो उसने बेटा इतना दे दिया 1 किलो आम कि आप उठा ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाई तू केवल 100 ग्राम दे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट क्या है? एक फिक्स कर दी गई स्टैंडर्ड यूनिट उनको कहते हैं जिनको वर्ल्ड वाइड सेम काउंट किया जाए। इंडिया में रहे, अमेरिका में रहे, यूक्रेन में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहां पे आपका किलोग्राम, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारी की सारी चीजें चेंज नहीं होती। इतना सभी को पता होगा। तो यूनिट आपकी 2 तरीके से काउंट होती है, एक स्टैंडर्ड हो गई आपकी, एक आर्बिट्रेरी। अभी आर्बिट्रेरी क्या बला है देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो स्टैंडर्ड यूनिट भी 2 तरीके की बात करती हैं। एक होती है बच्चे क्या, डेफिनिट, और दूसरी क्या होती है, इनडेफिनिट। अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उसी में से हम आज निकाल के लाए हैं आपके लिए क्या, डेफिनिट यूनिट। तो ऐसी यूनिट जो निश्चित हो, ठीक है, ऐसी यूनिट जो आपकी निश्चित हो। सारी की सारी जितनी भी बेसिक आपने स्टैंडर्ड यूनिट की बात करी, तो डेफिनिट यूनिट आपकी स्टैंडर्ड यूनिट ही तो हुई एक तरीके से, लेकिन उसमें एक डिफरेंस होगा। अभी देखते हैं क्या। तो बेसिकली यूनिट क्या है? किसी भी चीज को नापने के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं मुझे 100 रुपए दे दो, तो मैं अगर आपसे रुपए मांगूंगा तो आप पूछेंगे ना सर कितने, कोई यूनिट तो बताओ। सामने ने बोला 10 करोड़, इन क्यों मजाक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छा 10 लाख के ना, और इतना भी ना किया तो जब तक वो घिसते 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 10 के नोट पे नहीं आ जाएगा तब तक वो हमारे लेवल को मैच नहीं करेगा। तो 10 रुपए जब कोई आपसे मांग रहा है तो जो 10 है ये क्या है बच्चे? यूनिट है भाई, ये नंबर है। यूनिट क्या है बेटा? रुपया। बात समझाता हूँ क्या है। देखिए, यूनिट से पहले आपको एक और टर्म सीखना होगा, न्यूमरल, डेफिनिट, एडजेक्टिव। अब क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया, थोड़ी देर के लिए देख लीजिए। न्यूमरल, डेफिनिट, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव में जानेंगे ये क्या है। ऐसी संख्याएं, ऐसी क्या, सारी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, सारी संख्याएं कह रहे हैं जिनका नंबर क्या हो, फिक्स हो। कभी देखा है बेटा कोई संख्या का नंबर फिक्स ना हो? मैंने बोला 5,000 रुपए और सामने वाला 7,000 दे गया, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कितने मांग रहा हूँ, ठीक है। कोई आपसे 5 मांगेगा तो अगर बहुत देना ही है तो गारंटी आप 4.5 ही देंगे, थोड़ा बहुत तो कम ही कर देता है, कोई बढ़ा के नहीं देता। पैसे की ये खासियत होती है। तो जब न्यूमरल है बेटा आपके, ये क्या है, नंबर है। क्या? 5, 10, 2, 4, 6 के सारे क्या है, नंबर है आपके। अब इसको ग्रामर में इन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं, न्यूमरल, डेफिनिट, एडजेक्टिव। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, निश्चित है। अगर 4 बोला तो 4, आपके पेपर में इस बार 160 नंबर थे, तो बेटा 160 थे, 155, 152, 153 नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फिक्स हो गया।
ठीक है, तो इन्हीं नंबर्स को हम डेफिनेट बोलते हैं। बात आती है नंबर्स को एडजेक्टिव क्यों कहा जाता। तो आपने किसी ना किसी अंकगणित के टीचर से ये बात पढ़ी होगी कि जो ये नंबर्स हैं बेटा, ये अमूर्त हैं। अमूर्त समझते हो, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। दो चीजें होती है, एक मूर्त एक अमूर्त। फॉर एग्जाम्पल मेज आपके सामने है, मैं आपके सामने हूं। जिंदगी में किसी ने दो देखे हैं क्या? कभी देखा है दो? वो देखो दो जा रहा, अभी घूम के आएगा तीन। ये तुम्हारे साथ हो सकता है, जाते एक हो, नहीं जाते एक हो, घूम फिर के दो, फिर घर वापस क्या हो जाते हो, एक हो जाते हो। तो तोड़े जाओगे, हड्डियां भी तोड़ी जाती है। तो बेटा कभी किसी बंदे ने ना दो देखा, न 4 देखा, न 6 देखा। ये अंकगणित का नियम है। ये इसीलिए गणित कठिन विषय है। जो दिखता नहीं उसे कैसे सीख लोगे? इतिहास आपने देखा नहीं लेकिन था तो, लेकिन 2, 4, 6, 8 किसी को नहीं दिखते। मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, लेके आता हूँ थोड़ी देर बाद। 2, 4, 6, 8 ये अमूर्त संख्या है। अमूर्त क्या? गणित ही पूरा अमूर्त है। इसे किसी ने नहीं देखा। आपने 2 रुपए देखे होंगे, 2 कपड़े देखे होंगे, आपने 2 क्या देखा होगा? कबूतर। ठीक है, आपने 2 कबूतर भी देखे होंगे। तो इसके साथ में कोई ना कोई नाउन लगा होता है कि नहीं लगा होता है? तो 110% जितनी भी संख्याएं हैं बच्चे, ये अपने आप में क्या होती हैं? एडजेक्टिव। अब इतना तो पता ही है, एडजेक्टिव क्या विशेषता तो बताते हैं, इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे जाके। लेकिन थोड़ी देर के लिए, जैसे कई बच्चों को भ्रम होता है, कलर, कलर कोई नाउन नहीं है बेटा। कलर क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि इसका अकेला अस्तित्व नहीं है। भाई ने शर्ट पहनी है हरी, तो हरा तभी है जब शर्ट है। थोड़ी देर के लिए शर्ट गायब कर दो तो हरे का अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म। मार्कर है क्या? काला। तो अगर मार्कर ही गायब करना है तो काला बचा? कुछ नहीं बचा। तो जितने भी कलर है वो आपके एडजेक्टिव है। जितने भी बच्चे नंबर है वो आपके क्या है? एडजेक्टिव है। और इसको दूसरी तरीके से मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये अमूर्त है। इनका अपना खुद का अस्तित्व नहीं होता। तो ये ऑब्वियस सी बात है, किसी के साथ ऐड होंगे तभी तो सेंस देंगे, और किसी के साथ ऐड होंगे तो किसके साथ? नाउन के साथ ऐड होते हैं। तो नाउन के साथ जो आगे लगता है वो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन, उसकी क्वालिटी बताता है, तो वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। तो जितने भी नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव। ये अंग्रेजी का टर्म है, मैं बोलता रहूंगा। जब भी बोलूं तो घबरा मत जाइएगा कि ये क्या बोल दिया। ये क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ मैं संख्याओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूमरल मतलब संख्या, डेफिनेट मतलब निश्चित, ऑब्वियस है, निश्चित ही होगी, और एडजेक्टिव वो है ही है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब इसका इससे क्या रिश्ता है देखिए। साइड में ले लेते हैं। डेफिनिट यूनिट, शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। डेफिनिट यूनिट अगर है बच्चे साथ में आपके, तो याद रखिएगा यूनिट, मैंने बोला ना यूनिट क्या है बेटा? रुपए हो गया आपका। ठीक है, मीटर, इंच, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी आप किस कैटेगरी में जाएंगे? अभी एग्जांपल सोचूंगा तो बात करूंगा, अभी है नहीं कुछ दिमाग में। तो यूनिट के साथ में नंबर हो सकता है। यूनिट क्या है बेटा? माप है। रुपया क्या है? आपके धन को मेजर करने का एक इकाई तो है। आप उसको रुपए में नापते हैं, रसिया वाले रूबल में नापते हैं, अमेरिका वाले डॉलर में नापते हैं, तो यूनिट ही तो हुई। ठीक है, उसी तरीके से आप जब जाते हैं सब्जी खरीदने, आम खरीदने, तो क्या बोलते हो? भैया 1 किलो दे दो। बात समझिएगा, किलो क्या है आपकी? यूनिट। और आपने उसके साथ क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। और 1 क्या है? न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, अगर यूनिट दी गई है तो डेफिनेट यूनिट दी गई है, तो उसके साथ में न्यूमरल जरूर आएगा। आएगा कि नहीं? न्यूमरल एक साथ लिख रहा हूँ, न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव तो समझा ही दिया है। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर आपके साथ कोई यूनिट है, बात समझिएगा, और वो यूनिट थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, डेफिनेट है, कैसे पता चल गया कि वो डेफिनेट है? क्योंकि उसके साथ में क्या लगा है? एक न्यूमरल लगा है। तो कोई भी यूनिट हो, ठीक है, अगर उसके साथ न्यूमरल लग गया तो वो अपने आप में क्या कहलाएगी? डेफिनेट यूनिट। बात समझे कि नहीं? किसी भी तरीके की कोई यूनिट हो, मैंने किलो भर आम खरीदे, बात समझिएगा, मैंने किलो भर आम खरीदे, इसमें कोई नंबर नहीं है, तो क्या कोई कह सकता है कि तुमने 5 किलो खरीदा? आपने देखा होगा ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, कहते हैं कि सैकड़ों लोग मर गए। ठीक है, कि ये बोलते हो कि 3427 लोग मर गए। अगर आपको भाई गवर्नमेंट डेटा पब्लिश करेगी, आपको पता चल गया तो आप बोल सकते हो 3427 वहां पे लाशें मिल गई। ठीक है, लेकिन एक आम आदमी जिसने देखा एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी लाशें थी, कोविड की बात ले लो, अभी हम लोग को एग्जैक्ट फिगर तो है ही कितने लोग मर गए, लेकिन जनरल बनाते भाई लाखों लोग मर गए कोविड में। तो लाखों भी क्या है? यूनिट है। लेकिन दोस्त वो क्या नहीं बन पाई? डेफिनेट नहीं बन पाई।
क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या नहीं है, न्यूमरल नहीं लगा। तो यूनिट के साथ इसका बड़ा पुराना रिश्ता है, ठीक है। पेपर में जब भी यूनिट दिखाई देगी आपको पड़ोस में चेक करना होगा, क्या होगा, न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव है कि नहीं, ठीक है। अभी एग्जांपल कराता हूं, अगर वो है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है दोस्त, एक एडजेक्टिव। यूनिट क्या है अपने आप में, एक इकाई, जैसा कि इस बच्चे ने बोला, क्या है, मात्रा। ये दोनों किसी ना किसी चीज से तो रिलेट करेंगी। मैंने वहां सैकड़ों क्या देखी, लाशें देखी, ठीक है। तो एक नाउन की तो जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसके साथ में एक नाउन भी आगे लगा हुआ होगा। और अगर आपको ऐसी फिगर दिखाई दे, याद रखिएगा, आपकी यूनिट हमेशा हमेशा, ये सिखाने के लिए इतनी डाटा फैलाया है मैंने, आपकी यूनिट हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे प्लूरल नहीं कर सकता। ये ग्रामर का नियम है, ठीक है। अब आपने इतनी बातें सीख ली, कैसे पेपर में बात आएगी। मैंने उसके मुंह के 2 दांत तोड़े, गुस्सा आया, भड़ा, एक बार जो सुना ही होगा ना, लड़का दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा होता है, कि देख मेरे हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ नहीं, आगे जाके घुसा, फिर चिल्ला रहा, देख मेरे दांत नहीं, दांत नहीं, दांत नहीं, दांत नहीं, ठीक है, सुना होगा यार, बड़ा पुराना जोक है। तो वो गिरा और उसके मुंह के 2 दांत टूट गए, या थोड़ा टूटे क्या, मैंने तोड़ दिए, गुस्सा आ गया, मैंने मार दिया, ठीक है। अब वो बात अलग है, बाद में मेरे उसने 32 के 32 तोड़ दिए, लेकिन वो बात की बात है, ठीक है। तो दांत तोड़ने के लिए क्या ब्रेक लिख दें, ब्रेक अच्छा नहीं लगा ना सर, ब्रो ये कौन था भाषा का, अब कोई शब्द मिल नहीं रहा, शब्द ढूंढ रहा था ना कि उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। रुको एक मिनट, इससे पहले थोड़ा सा इजी वाले कर लें। ये पेपर में आपने जरूर देखा, आई सॉ आ 5 year old girl, कुछ ऐसा, ठीक है। आपको पेपर में यहाँ बहुत तकलीफ होती है, क्या कि समझ में नहीं आता 5 है और ईयर्स है, तो क्या ईयर में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। और बेसिकली आप अभी जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा बेटा, प्लूरल होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 5 मार्कर, 5 क्या है, न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव, तो 5 मार्कर होगा कि मार्कर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्लूरल हो जाएगा। तो वहां हम पेपर में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ईयर में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, वही बात समझते हैं। अब आपने जैसे ही भविष्य में 5 देखा, आप समझ गए ये क्या है, न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव है कि नहीं। ईयर क्या है बेटा, कोई चीज है। आप 2021 से 2022 में आ गए, तो क्या ऐसे लंबी टांग उठा के रखते हो, लो मैं गया 22 में, आप वहीं होते हैं, वैसे ही बेरोजगार होते हैं, और थोड़ी बेरोजगारी बढ़ जाती है क्योंकि आपकी उम्र और बढ़ गई, ठीक है। वो तो हमने माप रखा है कि 365 दिन होते हैं पृथ्वी की रोटेशन के अकॉर्डिंग, हमने काउंटिंग के लिए ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद इतने साल हो गए। ये क्या है, एक तरीके की यूनिट ही तो है। आज आप 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 23 साल के, कैसे आपके जन्म से आपसे काउंट ही तो कर रहे हैं। तो ईयर भी बच्चे अपने आप में क्या है, यूनिट है, ठीक है। अब आपने देखा ये न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव हो गया, ये अपने आप में यूनिट हो गई, और उसके बगल में नाउन भी आ सकता है बच्चे, और एडजेक्टिव भी आ सकता है, क्योंकि ओल्ड कोई नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है आपका, उसके बगल में एक नाउन लगा हुआ। तो जब भी आपको भविष्य में पेपर के अंदर ये सीन दिखाई दे, न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव, देन यूनिट एंड देन एडजेक्टिव या नाउन, कुछ भी हो, याद रखिएगा इसका प्लूरल स्वयं परमपिता परमेश्वर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एस को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। ये बहुत बार पेपर पूछ चुका है और आपको नहीं समझ में आता कि, क्योंकि अभी अधूरा ज्ञान है, आप कहेंगे सर हम याद कर लेंगे, लेकिन अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे कि 5 लगा हुआ है यूनिट डेफिनेट एडजेक्टिव, इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, बट वहां पे क्या नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी। तो पहले यूनिट, इसलिए मैंने हेडिंग यूनिट ही डाली थी, पहले यूनिट समझ लीजिए क्या है। तो आई सॉ अ 5 year old गर्ल, ठीक है। जैसे अब लिख देते हैं, मैंने उसके 5 दांत तोड़े। एक मिनट, वो दांत वाला एग्जांपल थोड़ी देर बाद ही आएगा, ये भी मैंने वो बताया नहीं।
सामने लिख दिया आई गेव हिम 500 रुपीज। तो जैसे ही आपने 5 को देखा आपको पता चल गया क्या है, ठीक है, न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद 100 क्या है, यूनिट ही तो है, 100, 1000, डजन। भैया मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो, तो वो यूनिट में ही तो देता है, 12 गिन करके आपको। तो 100 भी अपने आप में क्या है, यूनिट हो गया, और उसके बगल में आपने नाम लगा दिया है, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये सीन दोबारा कहीं पर भी दिखाई दे, 100 के साथ आप एस क्या नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता है ऐसी सिचुएशन में यूनिट हमेशा हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर है बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी का सेकंड सिनेरियो, डेफिनिट यूनिट का ही सेकंड सिनेरियो देखिए, आपको क्या मिलेगा, न्यूमरल डेफिनिट एडजेक्टिव मिलेगा और इसके बाद यूनिट मिलेगी, लेकिन इसके बाद में आपका नाउन नहीं होगा। ये भी एक सिचुएशन आपकी पेपर में बनेगी, जो बार बार मैं दांत के बारे में सोच रहा था, ठीक है। क्या मैंने 5 नए दांत खरीदे, यार लगवाए मतलब खरीदे तो ना, ठीक है, जो दिमाग में आ जाए लपेट लो। लिखना है मुझे 5 दांत, ठीक है, आई परचेज 5 टूथ, ऐसा लिखा हुआ है। बेटा इतना तो पता ही होगा, इंग्लिश में डबल ओ सिंगुलर होता है, इंग्लिश में नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसा रूल फॉलो करते हैं। और डबल ई अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। किसी भाई को टूथ और टीथ में अंतर तो पता ही होगा ना, टूथ और टीथ में क्या अंतर है, कितने लोग नहीं जानते हैं। टूथ आपका एक दांत होता है, ठीक है, सिल्वर टूथ बोलते हैं, टीथ नहीं बेटा, नहीं तो आदमी लखपति हो सकता है, सारे दांत चांदी के, ठीक है। तो टूथ आपका सिंगुलर है, डबल ओ लगा हुआ है, तो ठीक है। और डबल बेटा उसमें भी आता है ना फुट, फुट और फीट में भी यही अंतर है, FOOT फुट क्या है, 1 यूनिट सिंगुलर है, ठीक है। और यहीं आपको 2 फुट, तो कभी बोला भी मत करो 3 फुट की मैंने स्केल खरीदी है, ठीक है, 3 फुट वाली नहीं होगी, वो 3 हिट हो गया है अब आपका, ठीक है। तो FEET, डबल ओ बच्चे आपका सिंगुलर फॉर्म दिखाता है, डबल ई प्लूरल। तो आपने देखा 5 अपने आप में क्या है दोस्त, न्यूमरल डेफिनिट एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आपको पता है टूथ अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। ये यहाँ पे बात क्यों मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, यहाँ पे नहीं होगा ये, इसमें यूनिट तो है नहीं, ठीक है। अब रुको बना देते हैं ना, आपने बेटा ड्रैकुला वाले दांत लिए, ठीक है, किसी का खून पीने के लिए, डराने के लिए, तो यूनिट तो लगाएंगे, तो बातें नहीं बन रही। 5 इंचेस ले लेते हैं, 5 इंचेस टूथ, अब बात बनेगी, ठीक है। ये बच्चे आपका नाउन हो गया, ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो माफ करना यूनिट होगी, सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 इंचेस टूथ, वही वाला सिनेरियो, न्यूमरल डेफिनिट एडजेक्टिव, बीच में आपकी क्या, इंच तो यूनिटी हो गई, और टूथ आपके क्या हो गया, नाउन हो गया। हालांकि यहाँ पे टूथ नहीं हो जाएगा, क्या होना चाहिए, टीथ होना चाहिए, बेसिक सी ग्रामर है, क्योंकि 5 है, ओ आपका सिंगुलर दिखाता है, डबल ई आपका प्लूरल दिखाता है, तो क्लियर। लेकिन क्या ये सही है, बोलो, ये सही नहीं है, क्योंकि यूनिट क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन अगर पेपर में ऐसे लिखा हो, केवल आई नीड, बात समझिएगा, कई बार होता है दुकान पे जाते हो सरिया कटवाने के लिए, कहते भाई कितने इंच की चाहिए, अरे मुझे केवल 5 इंच की जरूरत है, आपने बोल दिया, हिंदी में चल गया, क्योंकि वो जानता है कि आप रॉड लेने आए हो, उसके यहाँ से सरिया खरीदने आए हो, आपने केवल उसको ये बोला आई नीड 5 इंचेस, आपने क्या बोला उसको, आई नीड 5 इंचेस। तो अब ये सेकंड सिनेरियो समझिए क्या है, 5 क्या है बच्चे आपका, न्यूमरल डेफिनिट एडजेक्टिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंचेस क्या है अपने आप में, यूनिट, लेकिन इसके बाद में कुछ नहीं लिखा, बात समझ लो। तो जब आपने उससे ये बोला मुझे 5 इंच की जरूरत है, दैट मीन्स कोई नया बंदा सामने खड़ा होगा, तो आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं क्या, यार मुझे 500 दे दो, ठीक है,
अब वो तो तुम खुद ही समझ रहे हो कि मैं पैसा ही मांग रहा हूँ, लेकिन तुम भी मुंह बना के क्या बोल रहे हो, अरे 500 क्या दे दो सर, जूते चप्पल, ठीक है, पेन मार्कर पेंसिल क्या लेंगे 500। तो मैं कहूँगा बेटा 500 नंबर ले आओ जैसे तैसे करके CGL में, ठीक है। तो मुझे 500 की ज़रूरत है, लेकिन मम्मी पापा से तो बोल सकते हो ना कि मुझे 500 की ज़रूरत है, वो समझ जाएंगे पैसे की ही बात है। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पर आप कुछ ऐसा बोलेंगे कि न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव भी लगा रहे हो, आप यूनिट भी लगा रहे हो, लेकिन आगे उसका नाउन या एडजेक्टिव नहीं फ्रेम हो रहा, दैट मीन्स वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जब उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, उस सीन को बोलते हैं क्या, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, नॉन कॉम्पैक्ट। याद करिए, थोड़ा बड़ा लिख दूं, जो बच्चे नए हैं वो पुराने वीडियो जाके देखें, वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट वो जिनको अपना मीनिंग, अपना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़े, ठीक है। और इसी का ऑपोजिट क्या होता है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट में क्या होगा आपको कि उसको अपना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि वो अपना अर्थ बताने में सक्षम है। मैंने एग्जांपल दिए थे, आप और आपके माता पिता, आपके माता पिता फाइनेंशियली नहीं है, ठीक है, तुम हो बेटा, ठीक है। तो आपके ये माता पिता हैं, इन्हें आपकी जरूरत नहीं है, वो मतलब इमोशनली बात नहीं कर रहे, मैं फाइनेंशियली कर रहा हूं, लेकिन आपको अपने माता पिता पे क्या होना है, निर्भर होना है एक एक रुपए के लिए, ठीक है। और भगवान करे जल्दी ही ये दूर हो, जल्दी से तुम्हारे ठेले लगे, है ना, वही पास तो तुम वैसे भी नहीं होने वाले, पढ़ोगे नहीं तो बेटा कहाँ से पास होगे। तो ये दो कैटेगरी हैं। तो जब भी यूनिट के बाद आपको सामने ना नाउन ना एडजेक्टिव, दोनों में से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो आंख बंद के बेवकूफों वाले काम नहीं करने, आपको चेक करना है सेंस, क्या वो कॉम्पैक्ट का सेंस देगा कि नॉन कॉम्पैक्ट का। दैट मीन्स क्या वो अपनी बात कहने के लिए एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कॉल कर रहा है देन इट विल बी नॉन कॉम्पैक्ट, अदरवाइज कॉम्पैक्ट, ठीक है। और अगर वो कॉम्पैक्ट है तो याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या होगा। अब जो भैया पुराने हैं उनको ये बात आनी चाहिए समझ में, और जो नए हैं वो पुराने वीडियोस फिर से देखे जाके। अगर वो कॉम्पैक्ट है तो वो क्या होंगे, काउंटेबल। अगर वो काउंटेबल होंगे तो उनका सिंगुलर और प्लूरल बोथ आर पॉसिबल, उनका सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। लेकिन अगर वो नॉन कॉम्पैक्ट है, यानी अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है, उन्हें अपनी बात कहने के लिए किसी और शब्द की जरूरत पड़े, किसी और का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो आपका किस कैटेगरी में आएगा, अनकाउंटेबल। और अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसका ना तो सिंगुलर पॉसिबल होता है ना उसका प्लूरल पॉसिबल होता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको यहाँ पे यही बात समझनी है, क्या यहाँ पे आने वाले जो भी चीज होंगी क्या वो सिंगुलर होंगी कि प्लूरल होंगी। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। आई नीड 5 इंचेस या he wasted his 5 years इन फलाना ढमाना, किसी चीज में किसी बंदे बंदी के पीछे भी 5 साल बर्बाद कर सकते हैं आप। वो तो मेरे पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। कक्षा 8 से ये शुरू कर दिया था तुम लोगों ने, क्यों? तभी तो टीचर पढ़ाते पढ़ाते थक गया, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया। खैर, he wasted his 5 years in so and so and so. I need 5 inches. अब जरा इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे बच्चे क्या लिखा हुआ है 5, आप पहचान गए ये क्या है, न्यूमरल डेफिनिट एडजेक्टिव। इंचेस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यूनिट लिखा हुआ है। नीचे भी 5 है, यानी कि अब ऐसा मत समझना कि 5 ही होता है बेटा, 6, 4, 7, 100, 200, लाख, करोड़, कुछ जो लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, हर बार 5 ही लिख रहा हूँ। तो न्यूमरल डेफिनिट एडजेक्टिव ये दे दिया। और ईयर्स, ईयर्स अभी भी बताया क्या है अपने आप में, एक यूनिट ही तो है, नापते ही तो हो। अब मुझे बात बताइए, आप इन दोनों को जब भी किसी से बोलेंगे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत किस सेंटेंस में है? पहले वाले में मुझे 5 इंच की जरूरत है। क्या 5 इंच जमीन, 5 इंच के स्केल, 5 इंच की रॉड, 5 इंच का, ठीक है, कुछ भी दे दो। यानी कि ये अपने आप में एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहा है। लेकिन नीचे देखिए, उसने अपने जीवन में 5 साल बर्बाद कर दिए। कोई जरूरत है आगे कुछ बोलने की कि भाई तुमने अपने जीवन के 5 साल बर्बाद कर दिए। मुझे आज भी याद है, एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने खेल रहा था, मैं कई बार शायद एग्जांपल दे चुका हूँ। तो वो दौड़ती हुई बिल्कुल नहीं पढ़ती लिखती थी और मेरे 20 रुपए गिर गए।
तो मैंने उससे कहा था बेटा तुम्हारे 20 रुपए नहीं गिर गए, तुम्हारे जीवन के 15, अब जितनी भी उम्र उसकी रही हो 15 से 16 साल गिर चुके हैं, क्या करोगी जीवन में? और आज देख लो जो हाल है। खैर फिर कभी बात करेंगे। तो ही वेस्टेड हिज 5 years, यहाँ पे यूनिट, यहाँ भी यही, यहाँ भी यूनिट, यहाँ भी यही। दैट मीन्स आपको पेपर के अंदर चेक करना है क्या, कॉम्पैक्ट की नॉन कॉम्पैक्ट। बताइए कौन सा ये कॉम्पैक्ट, उसे आगे एक्सप्लेनेशन कॉल करने की जरूरत नहीं है। और अगर उसे आगे एक्सप्लेनेशन कॉल करने की जरूरत नहीं है तो ये चीज प्लूरल उधर देखो हो सकती है, यानी कि ये सही था। लेकिन जब आप यहाँ पे आए और यहाँ आपको पता चला ये किस कैटेगरी का होगा, इसमें आपको प्लूरल नहीं कर सकते, यहाँ से आपको एस हटाना होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे एरर हैं जो पेपर आपसे पूछता है। मैं लिख दे रहा हूँ, नॉन कॉम्पैक्ट में आपके बेसिकली क्या होते हैं 100, ऐसा बुक में मिल जाएगा आपको, लेकिन हर बार नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे ही वेस्टेड है 500 क्या रुपए, 500 जूते, 500 चप्पल। अभी देखा ना 60 किलो नींबू चोरी हो गया, देखा होगा। तो 60 किलो नींबू चोरी हो गया, तो 60 किलो नींबू। अब देखिए 60 kg नींबू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थोड़ी बहुत आती है। तो 60 kg लेमन, तो 60 दोस्त क्या है, न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव। ऑब्वियस सी बात है, केजी क्या है, यूनिट। और अगर ये यूनिट है तो किलोग्राम होगा। केजी लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर में 60 किलोग्राम्स लेमन लिखा होगा और आप पेपर में ध्यान तक नहीं देती। जब भी आप न्यूज़ पढ़िए, इंग्लिश में कुछ भी करिए, आपको छोटी छोटी बातें अपनी डेली लाइफ में ऐड करनी पड़ेंगी। तो 60 किलोग्राम्स लेमन नहीं होगा, क्या हो जाएगा 60 किलोग्राम। और हमारे दिमाग में क्या भरा होता है कि अगर कोई न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव है तो पड़ोसी हमेशा क्या होगा, रो क्यों रही हो बेटा, तुम्हें भी सर्दी होगी। न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव लिखा है तो उसके बगल वाली चीज क्या होगी, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे देखो प्लूरल पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल पॉसिबल नहीं है उसके अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव प्लस यूनिट प्लस आपका क्या है, नाउन और एडजेक्टिव। तो नाउन हमारे पास था, तो यहाँ पे यूनिट हमेशा क्या होगी, सिंगुलर। तो किलोग्राम लिखेंगे ना कि किलोग्राम्स। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको गायब कर दो। तो जिसका भी चोरी हुआ, ही लॉस्ट 60 kg व्हाट, क्या वो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। दैट मीन्स ये वाली बात किस कैटेगरी में चली गई, नॉन कॉम्पैक्ट। और अगर वो नॉन कॉम्पैक्ट है तब तो बेटा भूले से भी क्या नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर मैं लिख दूं, क्या ध्यान से देखना, अगर मैं लिख दूं कि उसने अपने 60 रुपए गंवा दिए, क्या सही है, रुपए भी अपने आप में क्या है, यूनिट ही तो है। आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए काउंटिंग में ही तो इस्तेमाल करते हो, मात्रा ही तो है, डॉलर यूनिट ही तो है सब ये सब। तो ये भी क्या है बच्चे, एक यूनिट है। और ये क्या है, न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव। न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव यूनिट, आगे कुछ है नहीं है, दैट मीन्स इसमें चेक करेंगे। अब बात है एक्सप्लेनेशन कॉल होगी, ही वेस्टेड 60 रुपीज व्हाट, कोई जरूरत है नहीं, उसने अपने 60 रुपए खो दिए, गिरा दिए, कहीं छोटे बच्चा था, तो 60 रुपीज क्या करें। अब पेपर में ऐसे लिखा हुआ, तो क्या ये सही है, नहीं, सही भी हो सकता है। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि वो नोट है कौन सा, अभी आगे बताएंगे इन सब बातों को। सेंस, बात समझ रहे, आपने एक सेंटेंस मुझे अच्छे से याद है, उसने अपनी जेब में रुपयों को अलग अलग जेब में रखा था। ही कैसे लिखूं सेंटेंस को, इन पॉकेट्स लिखा हुआ था। और कोई धन पॉकेट में है तो वो सिंगुलर हो भी सकता है, 2000 का एक नोट हो जो आपने एक जेब में रखा है, पढ़ाऊंगा आगे जाके। लेकिन वही 2000 रुपए लिखे हुए थे क्या, इन पॉकेट्स। अब मुझे बताइए 2000 रुपए का नोट है, पॉकेट्स में कैसे हो सकता है। गांधी जी इधर, पीछे का हल इधर, 4 टुकड़े करके, वो जीन्स नहीं आती 75 तरीके की जो जेब होती है, उसके अंदर सब रख दें, पॉसिबल है नहीं। तो 2000 रुपए अगर आपकी पॉकेट्स में है तो वो एक नोट तो नहीं हो सकता, प्लूरल हो जाएगा। तो ये सेंस के ऊपर है, आगे जाके बात करेंगे। बात क्लियर हुई डेफिनिट और इनडेफिनिट की, ठीक है। ही परचेज 10 डजन, अब डजन में एस लगेगा कि नहीं बताओ। ही परचेज 10 डजन, 10 अपने आप में क्या है, न्यूमरल,
डजन क्या है अपने आप में? यूनिट। आगे कुछ लिखा है? नहीं लिखा। तो क्या ये कॉम्पैक्ट की कैटेगरी की है कि नॉन कॉम्पैक्ट? या काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? नॉन कॉम्पैक्ट, क्योंकि उसने 10 दर्जन खरीदे। क्या खरीदे? नहीं पता चल रहा। ठीक है, नहीं पता चल रहा, तो 100% क्या हो जाएगा इस कैटेगरी में? तो 10 डजन होगा, ना कि डजन होगा। क्लियर हो गई बात? चले आगे, रख कर दो। सबसे ज्यादा घिसा पिटा अगर कुछ पूछा जाता है, ये 5 ईयर ओल्ड बॉय, 6 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है, तो 6 ईयर ओल्ड, तो ईयर में हम एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर हम लिख दें कि उस 6 साल की बच्ची ने अपने जीवन के 6 साल बर्बाद कर दिए तुम्हारे घर में जन्म लेकर, ठीक है, तो 6 साल की बच्ची ने 6 साल बर्बाद कर दिए, तो उस 6 साल में 6 ईयर में एस लगेगा? बोलो, लगेगा। क्यों? क्योंकि 6 ईयर वेस्ट हो गया, तो 6 साल वेस्ट हो गया, यानी कि 6 आपका न्यूमरल हो गया और ईयर आपका क्या हो गया? यूनिट हो गया। और अपने आप में क्या है? ये कॉम्पैक्ट की कैटेगरी का है, तो यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही लिखना है कि 6 ईयर ओल्ड गर्ल है अगर, फिर लिख सकते हैं, या इतना ही लिख दो 6 ईयर ओल्ड, तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे आपको अपना एडजेक्टिव मिल गया। एडजेक्टिव मिल गया तो यूनिट सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका एडजेक्टिव नहीं है, तो सेंस चेक करेंगे कि क्या सेंस कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। उसने अपना 6 साल गंवा दिया, तो सेंस क्या है? कंप्लीट है। कंप्लीट है तो कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है तो प्लूरल हो सकता है, और अगर प्लूरल हो सकता है तो ये अपने आप में क्या है? सही है। तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, यहाँ पे एस लगेगा। ये आपको पेपर में ऑन द स्पॉट चेक करना होगा। कितने मिनट तक ये दिमाग में रहेगा? वीडियो देख सारी जिंदगी वीडियो नहीं सब रहेगा। बेटा देखो, मैं तुम्हारे जीवन में एक बुरा सपना होना चाहिए, जितनी जल्दी गुजर जाऊंगा दुनिया से नहीं तुम्हारे जीवन से। ठीक है, कई लोग तो सोचोगे बस आज ही फिनाइल आओ तो बाहर, ठीक है, तो जितनी जल्दी मैं आपके जीवन से गुजरूं, आपके जीवन में आपके माँ बाप, आने वाला परिवार है, जितनी जल्दी नौकरी लेके ये कोचिंग और पढ़ाई के चक्करों से मुक्ति पाएं, ना कि हर रात मेरा ही वीडियो देख रहे हैं। बेटा तुम्हें किसी और के वीडियो देखने हैं, ये उम्र आने वाली, तो जितनी जल्दी 22, 23, 24 तक नौकरी लग जाए। पता चला 35 साल के हो हैं, इधर नौकरी लगी और वीडियो दे, हाँ 35 साल के हैं, वीडियो मेरा चल रहा, अरे राम राम राम, ठीक है। तो जीवन में जितनी जल्दी तरक्की पाओ, ये नहीं कि आज तुम कल नौकरी लगी परसों पेंशन के लिए सरकार बुला ले, इतनी उम्र हो सकता है तुम्हारे साथ, इतना धीरे तो पढ़ते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। अब इसी में हम चलेंगे क्या, यूनिट कैसी होंगी आपकी? एक निश्चित थी, अब इनडेफिनिट। अब बहुत आसान सी बात है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने वहां पे एक दर्दनाक हादसा होते हुए देखा जिसमें सैकड़ों लोग मर गए। तो सैकड़ों क्या है? यूनिट ही तो है दोस्त, लेकिन कंफर्म नहीं है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 300, 400, 500, 600, ठीक है। भाई मैं उनकी शादी में गया था, 10 रसगुल्ले खाए, ठीक है? नहीं बेटा, अपनी अपनी क्षमता है, ठीक है। यहाँ तुम्हें ऐसे ऐसे मिलेंगे पूरा कढ़ाया पलटते हैं, ठीक है। फिर पता चला मार चल रही, इन्हीं को पीटा जा रहा है, रसगुल्ले कम पड़ गए। भाई ने पूरी आंखें में चाशनी भी वही मुंह लगाए बैठे कि चाशनी भी पिलाओ, एक से एक है भाई, ठीक है। अरे कुछ लोग तो जब छेना खत्म हो जाता है ना, तो रसगुल्ले वो क्या कहते हैं, दही बड़ा को इमेजिन कर लेते हैं, यही है, मतलब दही बड़े खत्म हुए पड़े हैं। एक बार छेना इधर खत्म हुआ, फिर दही बड़े टूट पड़ेंगे। क्यों? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसी की पार्टी में कहीं गए हो, कितना मीठा खाए? कभी तो रहा होगा। बोला आता था। हाँ हाँ, भोले में तो क्षमता है, भोला तो 10-12 तो निपटा ही देगा। उसको तो मैंने जब दाल चावल खाते देखा था तो मैं घबरा गया। बेटा बताएंगे, वापस आते हैं। सैकड़ों लोग मर गए, आपने 10 मैंने कहा ना, मैंने एक वो सुना होगा, भाई साहब रसगुल्ला लीजिए, कि अरे भाई साहब नहीं मैं 2 खा चुका हूँ, लेकिन खाए तो तुम 10 हो, लेकिन खैर छोड़ो, फिर कहूँगा, ठीक है, सुना होगा आपने।
तो आपने 10 रसगुल्ले खाए, ये क्या है बेटा? डेफिनेट। आपने 10 रसगुल्ले खाए, मतलब 10 के गुणा में 20, 30, 40, 50 भी खा सकते हैं, ठीक है। भाई साहब मोदी जी ने भाषण दिया था, लाखों की संख्या में लोग आए थे, पैसा तो है नहीं, गिनने बैठ गए, ठीक है। तो ये 10 लाख लोग उस कल मैच था, 10 लाख लोग स्टेडियम पहुंचे थे, तो ये एग्जैक्ट फिगर हो गई। लाखों लोग स्टेडियम पहुंचे थे, ये इनडेफिनिट फिगर हो गई। तो वो जहां पे आपको न्यूमरल दिखेगा, बात सुनिएगा, जहां पे आपको न्यूमरल दिखेगा वहां पे ये क्या होगा? डेफिनेट एडजेक्टिव यानी कि डेफिनेट यूनिट। जहां पे न्यूमरल नहीं होगा वो क्या हो जाएंगी? इनडेफिनिट यूनिट। इनडेफिनिट यूनिट से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, दैट इज योर एडजंक्ट, ठीक है। अब जो पुराने हैं वो अच्छे से इस बवाल को जानते हैं, जानते हो। जो नए हैं वो बेटा नाउन का दूसरा तीसरा लेक्चर देखिए, मैं एक छोटा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। एडजंक्ट का मतलब होता है किसी, एडजंक्ट का दूसरा नाम क्या था? पार्टिटिव। किसी चीज में से कोई चीज निकालना। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से एक मार्कर ले लीजिए तो आप हंसेंगे कि सर जी पागल हो गए, अबे इसमें से एक मार्कर कैसे ले लूंगा। लेकिन जब मैं कहूँ इसमें अब एक मार्कर ले लीजिए तो आप ले सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी चीज में से कोई चीज निकालने के लिए उसका प्लूरल होना क्या है? मस्ट है। इस क्लास से बेटा 2 बच्चे बाहर चले जाएं या 1 बच्चा बाहर चला जाए, अभी कह सकता हूँ ना, लेकिन इसमें बैठे कितने हैं? 1। और मैं कहूँ कि 1 बच्चा बाहर चला जाए, लेकिन सीधे बोल दो हम चले जाए यही तो बोलोगे, ठीक है। तो प्लूरल करने के लिए, अरे यार याद करो, कभी कपड़े लेने जाते हो, एक दुकान में गए और वहां पे एक है जीन्स टंगी है, कभी नहीं खरीदोगे। वहां पे मैं रूल बताऊंगा कंपैरिजन इन सिलेक्शन वाला, लेकिन सीन वही है आपका, एक जीन्स में क्यों नहीं खरीद रहे हो यार? इसमें से क्या निकालना? ढेर सारी हो, मजा तो आता ना, इधर भी टांगी, इधर भी टांगी, इधर भी डाली, इधर भी डाली, और फिर आखिर का कौनो नहीं पसंद, वो भी 4 गाली देता है जो दिखा रहा होता है, ठीक है। और आप तो अपना टाइम पास करके गए थे। तो तभी सामान खरीदते हो जब प्लूरल हो, तभी तो उसमें से एक निकालने में मजा आता है। तो याद रखिएगा एडजंक्ट कुछ नहीं होता, जैसे कि मैं बोलूं वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले, फिर बता रहा हूं कि ये आपको पढ़ना है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इसलिए बोला, इन स्टूडेंट्स में ही से तो ये निकला है वन। अगर ये स्टूडेंट एक है, सिर्फ ऐसे पेपर में लिखा हुआ है, बात समझ रहे हैं? अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो बच्चे ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि स्टूडेंट कितना है? 1। अब उसमें से आपने एक बाहर निकाल दिया। कुछ तो ऐसे होते हैं कि यहाँ पे 2 लिख देते हैं, भाई को चीर दिया बीच में रख के और 2 बाहर खींचेंगे, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि बात चीर फाड़ के 2-3 खींचे पड़े हो, बेटा वो जो खींच रहे हो वो लड़के नहीं आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1 में से 2 नहीं निकलेंगे, 1 में से 1 भी नहीं निकल सकता। इसका मतलब इस बवाल को क्या होना होगा? प्लूरल होना होगा। तो आपको मैंने बताया था कि पार्टिटिव हमेशा जो भी बनते हैं वो प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आपका आएगा। ऑफ बच्चे अपने आप में क्या है? प्रीपोजिशन। 1000 बार पढ़ा चुका हूँ, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज क्या होगी आपकी? ऑब्जेक्ट होगी, तो सब्जेक्ट कौन होगा? ये होगा। इतनी बातें मैंने आपको एडजंक्ट पढ़ाते टाइम बताई थी। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके वीडियो दोबारा से देख ले, वरना अभी की बात सुन लीजिए। क्लियर है बात? अब यहाँ पे आइए, मैंने सैकड़ों लोगों को देखा, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा, मैंने सैकड़ों लोगों को देखा, मैं सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ, कभी केवल वर्ड पे ही खेलते हैं, ऐसे लिखा है 100 ऑफ, लेकिन लोगों में अब पीपल और पर्सन में डिफरेंस आपको पता है? अभी नाउन को क्या पढ़ाऊंगा तब ये सब पढ़ाऊंगा। पीपल में क्या डिफरेंस होता है, पर्सन में क्या डिफरेंस होता है। अभी मैं यहाँ पे पर्सन लिख रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा चलो रहने दो, क्यों गलत, मजा नहीं आएगा, कुछ और बनाते हैं। अरे यार, मैंने सैकड़ों बच्चों को देखा, बच्चे मेरे लिए स्टूडेंट ही होते हैं। तो 100 ऑफ स्टूडेंट इज ऑब्लिक आर इनवाइटेड, कुछ भी सेंटेंस लिखो, सैकड़ों छात्रों को आमंत्रित किया गया है। किस लिए? आइए और बताइए जीवन में असफल कैसे होते हैं, क्योंकि सफल वाले बहुत कम होते हैं बेटा, तो वो सैकड़ों में तो पहुंचेंगे नहीं। तो 100 ऑफ स्टूडेंट इज आर इनवाइटेड, सो एंड सो सेंटेंस था। पेपर में आप चेक करेंगे 100 अपने आप में क्या है बच्चे? बोलो, यूनिट। और जैसे ही पता चला यूनिट, आज की क्लास रिकॉल हो जानी चाहिए। अब करना क्या है? क्या इसके आगे नंबर लगा? नहीं लगा, यानी कि ये न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव से रिलेट नहीं हो रहा। और अगर न्यूमरल डेफिनेट नहीं है तो 100% ये कौन सी यूनिट आ जाएगी आपकी? अनिश्चित, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक छात्र में से 1 या 2 तो निकल नहीं रहे थे, सैकड़ों कहां से निकालोगे?
इसीलिए इसको बेटा पार्टिटिव बोलते हैं, क्योंकि ये चीज इसी से बाहर आई है। 100 ऑफ स्टूडेंट, छात्रों में से सैकड़ों, छात्र तो करोड़ों होंगे, ठीक है, लेकिन सैकड़ों बच्चे आए, तो ये इसी का बच्चे पार्ट है। तो क्या स्टूडेंट सिंगुलर हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी कि ये अपने आप में हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। स्टूडेंट में आप क्या कर देंगे? एस कर देंगे। अब मुझे बात बताइए, यूनिट क्या है? 100। इसको जरा बोल के देखो, सैकड़ों छात्र आए थे कि सैकड़ा छात्र आया था? अगर मैं बोल दूं सैकड़ा, तो सैकड़े का मतलब क्या हो जाएगा? अपने आप में डेफिनेट हो गया। सो आपने कहा पापा पैसा दे दो, लेकिन कितना? सैकड़ा दे दीजिए, ठीक है। तो बड़ा सैकड़ों चप्पल पड़ जाती है उतनी देर में कि करेगा क्या इतना रुपया। तो सैकड़ा का मतलब बेटा डेफिनेट हो गया। तो आप क्या बोलेंगे? सैकड़ों। सैकड़ों सिंगुलर है कि प्लूरल है? बोलो, प्लूरल है बेटा। तो 100% ये भी क्या होगा? प्लूरल होगा। यानी इनडेफिनिट यूनिट में आपकी जो यूनिट होगी ऑलवेज भी प्लूरल। तो मैं एस नीचे लिख देता हूँ, यूनिट हमेशा क्या होगी? प्लूरल होगी। उसके बाद आपकी हमेशा क्या आएगी? एक प्रीपोजिशन आएगी, और उसके बाद क्या आएगा? बोलो जल्दी से। आपका है, अगर प्रीपोजिशन लिखा है तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। पार्टिटिव उसको बोल सकते हो आप, पार्टिटिव में से ये वाली बात कही जाएगी। और ये भी हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से, इसी में से कोई चीज बाहर तभी आएगी जब वो प्लूरल होगा। तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो ये क्या होगा? प्लूरल। किसके अकॉर्डिंग? बेटा दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। 1000 दफे बताया, वर्ब आपकी क्या है? दुल्हन, और दूल्हा कौन है? आपका सब्जेक्ट। और ऑफ लगा है क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा बाराती होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आर नहीं लगेगा, आर इसके अकॉर्डिंग लगेगा। देखिएगा आप गलती क्या करते हो। एक तो कई होनहार होते हैं जो इसी बगल में एस देखते हैं और दे मारते हैं आर, ठीक है, लेकिन इसका इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है बेटा। ये बवाल यहाँ से कलेक्ट हो रहा, और ये इसके अकॉर्डिंग लगेगा, और ये 100 है, तो 100 के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? इस। लेकिन अब आपको पता है यूनिट भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो इस नहीं, क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। यानी इनडेफिनिट यूनिट में ज्यादा कुछ रायता नहीं होता है। क्या होता है? सब कुछ प्लूरल होता है, ठीक है। और 100 ऑफ करके लिखा जाएगा। क्यों? सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, दसियों, बीसियों, तीसियों, कुछ भी कह दिया जाए, उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? यूनिट भी आपकी क्या होगी? प्लूरल। और उसके बाद का पार्टिटिव तो प्लूरल होता ही होता है। और चूंकि यूनिट ही यहाँ पे आपका एज अ सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, तो यूनिट प्लूरल है, तो उसके बाद आने वाली चीज भी, मतलब उसके बाद आने वाली वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो 100 ऑफ स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड इन दिस सेमिनार, आर इनवाइटेड टू दिस सेमिनार, कुछ भी बोल दीजिए। 100 ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ कहना? कोई बोला? नहीं बोले। तो क्लियर हो गई बात। इनडेफिनिट यूनिट में क्या करना है आपको? यूनिट भी प्लूरल करनी है, इसके साथ कोई नंबर नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ध्यान से देखना। इसी सेंटेंस को मैंने बदल दिया, 200 ऑफ स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड। अब इसमें कहां कहां कैसे कैसे गलतियां हैं, कौन बताएगा? इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है। बताओ कि बेटा बोलो। आगे डेफिनेट लग गया। हाँ ठीक है, आगे डेफिनेट लग गया। यूनिट जो है ये सिंगुलर हो जाएगा। ये सिंगुलर हो जाएगा। इस बच्चे के अकॉर्डिंग इसको एस हटेगा। और कोई? और उसके बाद अच्छा और भी है कुछ? हाँ बोलो। उसी के अकॉर्डिंग फिर इज लगेगा। उसी के अकॉर्डिंग इज नहीं, इज। जा और जा में अंतर समझो, नहीं तो हिंदी उर्दू की क्लास से लो थोड़ा सा। हाँ और कोई? ऑफ भी हट जाएगा। ऑफ भी हट जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों बच्चों ने एक बात कही बेटा, क्या? ऐसे सेंटेंसेस दो तरीके से सही हो सकते हैं। देखिएगा मैं खुद बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो इसको 2 से बनाऊं। 2 देखते ही सबकी बातें खेल गई, जहाँ पर भी होंगी खेल तो गई होंगी। बातें होती कहाँ हैं? मेरा बातें खेल गई। अरे हाँ, तो हिंदी भी नहीं आती क्या? इंग्लिश तो नहीं आती है, मानते हैं, लेकिन अब बातें भी आपने मुझसे सुन रखा है, तो फिर तुम लोग गलत कॉलेज चले गए हो बेटा। ना टीचर हिंदी सिखा पा रहा, ना इंग्लिश सिखा पा रहा है। आपने पढ़ा नहीं, सच्चाई है। हर टीचर ने आपके साथ मेहनत की, लेकिन आप ही जब प्रेम पत्र में फंसे रहे,
बेटा ये मेरी वाली और ये तेरी वाली, ये किस क्लास से आपने करना शुरू किया? सच्चाई बताइएगा मुझे। हम लोगों में कम से कम कुछ तो कर लेते हैं, पढ़ाई भी नहीं किए होते, कम से कम ये मेरी वाली और तेरी वाली ही कर लिए होते। क्रिकेट बहुत खेला। तो क्रिकेटर बन गए होते बेटा, कौन प्रवीण तांबे की जगह तुम्हारे ऊपर वेब सीरीज बन जाता, कुछ तो किया होता है। मेरा कहने का मतलब इतना है, एटलीस्ट अभी भी समय 6 महीने के अंदर अगर सीजीएल पास करना है तो आप सीना तान के कॉलर उठा के कहें सर 2 सब्जेक्ट मेरे तैयार हैं, मैथ्स और इंग्लिश। और उसकी शुरुआत कैसे होगी? आप अपने टीचर से कह सकते हैं हाँ सर मेरे ये 2 चैप्टर तैयार हैं। आप नाउन है, आप पूछिए 100 है मैं 90 सही करूंगा, इंसान हूं भगवान नहीं। और वैसे भी अंग्रेजी पूरी तो नहीं सीखी जा सकती, प्रैक्टिस ही करनी है। लेकिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो आए। मैथ से ये 3 चैप्टर सर धज्जियां उड़ा दी 5 किताबों से, 500 सवाल लगाए, आप पूछोगे 100 में 98 सही करूंगा क्योंकि मैथ से 2 तो गलत हो सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा नौकरी आपके पास खुद आ जाएगी। लेकिन वो कब आएगा? जब आप एक चैप्टर को पूरा गुत्थम गुत्थी कर डालो, 4 किताबों से उड़ा डालो। वो उड़ेगा कैसे? ये तेरी वाली चलो इधर आओ। कैसे, क्या बताएं, क्या किया क्या है तुम लोगों ने अपने जीवन में? देखो इधर 2 क्या लग गया बच्चे? न्यूमरल, डेफिनेट, एडजेक्टिव लग गया। अब इसके बाद आपको पता है क्या यूनिट आती है, नीचे लिखता हूं यूनिट बच्चे कितनी आती? 100। इसके बाद क्या प्रीपोजिशन आना चाहिए? नहीं, प्रीपोजिशन तो इनडेफिनिट का है, उसमें से निकाल रहे हैं। इसमें प्रीपोजिशन नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा आपका नाउन। तो वो आपका सीधे सीधे लिखा हुआ है क्या बच्चे? स्टूडेंट। अब सीधी सी बात ये है, तो यूनिट में एस लगेगा? कतई नहीं लगेगा। 200 स्टूडेंट। अब नाउन आपका किसके अकॉर्डिंग चला जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। नाउन तो हो सकता है ना प्लूरल। तो 200 स्टूडेंट्स। अब बात सुनिएगा, इस लगेगा कि आर? हाँ? अभी अभी तो आप लोगों ने क्या बोला? 200 स्टूडेंट्स इज या आर? मेरे को ऑब्वियस सी बात है। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये उसकी यूनिट हो गई। ये क्या है बेटा? दूल्हा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आप प्लूरल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आर। यहाँ पे ये क्या था? ऑब्जेक्ट था। सब्जेक्ट कौन बन रहा था? 100 बन रहा था। चूंकि इसमें एस लगा था तो आर हुआ था। यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे बच्चे, इस नहीं करेंगे आप। ठीक है, ये तो बात ऐसे सही हो गई। इसको पेपर में अगर आ गया तो इसको 2 तरीके से सही किया जा सकता है। और पेपर में सही नहीं करना है, ऑप्शन दिए गए होते हैं, चेक कर लीजिए कि क्या सीधे सीधे 2 को ना उड़ा दें। अगर 2 को हटा देंगे तब तो ये ऑलरेडी क्या है? सही है। लेकिन अगर नंबर लग गया तो ऑफ भी हटेगा। ठीक है, और यहाँ पे 100 का क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, ना कि प्लूरल होगा। क्योंकि वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो हमने किसमें पढ़ा था? डेफिनेट यूनिट में। और इनडेफिनेट यूनिट में सीधी सी बात, सब क्या हो जाएंगे? सब प्लूरल। क्यों? सैकड़ों रसगुल्ले खाए, दसियों हजार लोगों को तुमने खून पिया, जहां जाते हो खून ही पी रहे हो बेटा। क्लियर है बात? इसका एक 3rd वर्जन देखते हैं जो मैंने शुरुआत में बात की। टाइम बोलना पहले। 8:57। हाँ ठीक है, टाइम है। अभी हमने बात की थी एक ऐसी यूनिट, देख रहे हो बोलना वैसे ही हो गया। बताने की जरूरत नहीं है। चलो वापस आते हैं। अभी हमने बात की, आप लखनऊ में आप आम खरीदिए, आप जाके युगांडा में आम खरीदिए। यहाँ नहीं जा पा रहे तो वकांडा पहुंचाए थे। ठीक है, वकांडा में जाके आप आम खरीदिए। क्या आम का वजन, रुपया चेंज हो रहा है, आम का 1 किलो में 1 ही किलो तो होगा, नहीं तो बेटा बड़ी तकलीफ हो जाती। आप शर्ट का कपड़ा यहाँ से लेके आए 5 मीटर और वहां जाके बनियान भी नहीं बन पा रही, तो भी 5 मीटर में तो इतना ही आए। ठीक है, तो 5 मीटर सब जगह क्या, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। लेकिन एक और यूनिट आपके जीवन में होती है जिसको आप मान लेते हैं, क्या? आर्बिट्रेरी यूनिट। ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनिट क्या हो जाती है? जो स्टैंडर्ड नहीं है, जो फिक्स नहीं है, उसको हम सिर्फ मान लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, क्या? मुट्ठी भर चावल ले ले। अब मुट्ठी बेटा तुम्हारी कितनी बड़ी? मेरी छोटी सी। ठीक है, तुम्हारी बेटा एकदम 12 फीट के आदमी, पूरा गोरिल्ला का बोल लो तुम उस मुट्ठी के अंदर। ठीक है, तो तुम्हारी मुट्ठी में और मेरी मुट्ठी में, अरे इसको सीधा सा एग्जांपल ऐसे समझ लो ना, आप देखते होंगे
क्यों अब लिख के आता है टीस्पून? अगर डॉक्टर लिख दे दवाएं क्या 2 चम्मच लेनी है, भैया आप गांव के आदमी घर में चम्मच, मम्मी घी डालती वो चम्मच, तुम्हारे लिए चम्मच, हमारे लिए चमचा, पेट खराब हो जाएगा इतना देसी घी खाने हम, ये बड़े बड़े नहीं होते। तो अब आपको डॉक्टर ने कहा क्या चम्मच भर दवा पीनी है, तुम आए डाला उसी चमचे में पिए और प्राण पखेरु उड़ गए, ओवरडोज हो गई, ठीक है, ओवरडोज होगी, आप निकल गए। तो क्या लिखा होता है टीस्पून, नहीं तो अब तो एमएल में आती है कि 5 ml लेना है, 10 ml लेना। क्यों वो स्पून नहीं लिखते कि 2 चम्मच पीनी है, पहले को बोलते ना 2 चम्मच दवा पीनी है, बेटा सबके घर के चम्मच अलग, ठीक है। तुमने कहा क्या, सामने वाली आंटी आई कि बेटा आंटी चाय चीनी कितनी, अब हम लोग इसको तो पूछते हैं नहीं, सीधे जो मन में आता है घोल देते, लो पी लो। लेकिन आपने ब्रिटिशर्स में देखा होगा केतली आती, गर्म पानी, चाय का पाउच, शुगर के क्यूब्स रखे होते ना, 2 चम्मच शुगर, ये सब वहीं की नौटंकी। हम लोग इससे बेटा अंदाजा इतना बेहतरीन है, डिब्बे में हाथ डाला झर, चाय बनी की शरबत, ये पीने वाला समझिए, ठीक है। ये होता है कि नहीं? क्यों? आप किसी से पूछते हैं आंटी 2 चम्मच चीनी, 4 चम्मच चीनी, अब तुमने बोल दिया उनसे बेटा मैं 1 चम्मच चीनी लेता हूँ, और घर में तुम्हारे क्या है चमचा, तुमने डाल दी। अब वो चाय नहीं शरबत को 1 सिप पी रहे, गाली दे रहे, तो बेटा जो दुआ मिलनी चाहिए थी, जो प्रार्थना उन्हें खुश होना चाहिए था, वो आप गाली खा के काम कर रहे हैं। यानी ये सब जो तमाशे हैं, चम्मच भर, अरे यार रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आ गया, देश की समस्या दूर हो जाए बेटा पानी की, ठीक है। अगर आपके मुंह में ही इतना पानी आया जा रहा है तो बेटा जहाँ जहाँ पानी कम है सबके सामने बढ़िया बढ़िया डिश लगा दो, मुंह में पानी आ रहा है वहाँ इकट्ठा करते रहो, बाद में पी लिया जाएगा, फिल्टर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मुंह भर के पानी, चम्मच भर, मुट्ठी भर, पड़ोस वाली आंटी, वो नहीं हटाता है, पड़ोस वाली आंटी से जाके एक कटोरी भर चीनी ले आओ, तो कहें बेटा मम्मी ने और क्या तुम्हारा और क्या कहा था, कहें अगर वो डायन ना दे तो बगल वाले डायन से ले लो, ठीक है, बच्चा भी कम टैलेंटेड नहीं है। तो कहने का मतलब जो ये सारी यूनिट हैं, तो यूनिट ही ना, नाप ही तो रहे हो, ये जो यूनिट हैं इनको आप मान लेते हैं, इनको कहते हैं क्या, आर्बिट्रेरी यूनिट। अब खेल देखिएगा हुआ क्या, जैसे चम्मच भर, तो बेटा चम्मच अपने आप में क्या है, एक नाउन है, चम्मच तो कोई भी हो सकता है, तुम खुद हो चमचे, ठीक है। अब किसके हो ये मैं बताऊंगा, ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक है बच्चे। और फुल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, कोई चीज भर दी जाए तो विशेषता ही तो है, गिलास भरा, तुम्हारा दिमाग खाली है, ये सब क्या है, विशेषता ही तो है बेटा तुम्हारी, ठीक है। तो स्पून एक कॉमन नाउन, और उसमें बेटा क्या लगाया, फुल लगाया। ये दोनों अलग अलग शब्द थे, इनको हमने जब जोड़ा तो एक यूनिट बनी, बात समझिएगा। अब चम्मच भर देसी घी ले आओ, तो चम्मच भर जो देसी घी मम्मी तुम्हारी मंगा रही है, वो चम्मच नहीं मंगा रही है, वो आपको देसी घी की एक लमसम यूनिट मांग रही है, इतना ले आओ, पंडित जी के हवन में डालना है, 1 चम्मच भर के देसी घी ले आओ। तो मम्मी चम्मच मांग रही है, नहीं मांग, क्या मांग रही है, घी मांग रही है, एक लमसम यूनिट, फिक्स तो नहीं कह सकते, एक लमसम यूनिट का वो घी मांग रही है। और मैंने जो पहले लेक्चर में ये बातें पढ़ाई थी कि 2 अलग अलग चीजों को जोड़ करके क्या बनाया गया, स्पून फुल बना दिया। अब बच्चे इससे कौनो रिश्ता नहीं, ये चम्मच है, ये एडजेक्टिव है, दोनों को जोड़ करके अलग चीज बनाई गई, जिसको आप कह सकते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर तो पता ही ना, नहीं पता तो पुराने लेक्चर जाके देखिए। कंपाउंड वो जिसमें अपने पेरेंट्स के गुण ना हो। तो चम्मच भर चीनी मंगाई गई है, तो चीनी में चम्मच का कोई गुण है नहीं होगा, ठीक है, चीनी आपका मेन वर्ड होता है। तो जो स्पून फुल को जब जोड़ा तो बच्चे ये कंपाउंड नाउन बना, ठीक है। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं क्या, जब उनसे कहा जाता है कि 2 चम्मच भर के चीनी लाना, कल कहा था इससे भूल गया, 2 चम्मच भर के चीनी लाना, ध्यान से सुनिएगा। तो वो प्लूरल ऐसे करते हैं 2 चम्मच, वो चम्मच का प्लूरल करते हैं और वो लिखते हैं इसको ऐसे, ध्यान से देखिएगा, स्पून फुल, पेपर की एरर है बेटा ये, 2 चम्मच भर के, तो स्पून में वो एस लगा देते हैं, और यहाँ पे उनकी मानसिकता दिखती है कि बच्चे को ज्ञान नहीं है। स्पून फुल अपने मम्मी पापा से बिल्कुल अलग चीज है, ये तो एक यूनिट है। आपसे 2 चम्मच भर के घी मंगाया गया तो घी की लमसम यूनिट मांग रहा, चम्मच कोई नहीं मांग रहा। तुम चम्मच में ना लाके कुछ लोग तो मुंह में डाल लेते हैं, तब पी लिए, चम्मच मिल नहीं रहा, लो मम्मी, या कोई रिश्तेदार आया है, अब चम्मच घर में मिल नहीं रहा, खासकर लड़के, अब किस में ले जाएं,
इन लोग सुबह से किया, लीजिए आंटी जी, यकीन मानो आंटी जी इस जन्म में दोबारा घी नहीं पी पाएंगी खा पाएंगे जो हरकत तुम करके गए। मेरा कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। जो घी है, सॉरी, जो स्पूनफुल्स की आप बात कर रहे हैं वो घी की बात कर रहे हैं, ना कि चम्मच की। तो मुझे बताइए, आपको इन दोनों को जोड़ करके ये बन गया, लेकिन ये अपने आप में एक अलग नाउन है। क्या कभी कहीं भी किसी भी सूरत हाल आपने ये पढ़ा कि किसी भी वर्ड का प्लूरल किसी के बीच में घुसेड़ के लगाया जा सकता है? नहीं। तो याद रखिएगा, आर्बिट्रेरी यूनिट में प्लूरल कैसे करेंगे? अंत में ही एस जैसे नॉर्मल होता है। तो चम्मच, 2 चम्मच भर के स्पूनफुल 100% गलत, स्पून फुल्स होगा। क्यों? क्योंकि स्पूनफुल चम्मच नहीं है बेटा, वो घी की बात हो रही है, वो पर्टिकुलर जिसके लिए भी आपने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब यहीं पे बेटा आपको कटोरा भर घी चाहिए, तो बाउल फुल्स होगा, ना कि बाउल्स फुल होगा। बात समझ रहे हैं? क्यों बात समझ रहे हैं? तो पता सबको होगा क्यों, क्योंकि इसका इससे कोई रिश्ता नहीं, ये कंपाउंड नाउन बन गया है। ये चम्मच कोई दिखा नहीं रहा है, कटोरा भर के दाल की बात कर रहा है, एक लमसम यूनिट कि एक कटोरी दाल में 250 ग्राम आ जाती है, एक कटोरी दाल में, एक कटोरी में 250 ग्राम दाल आ जाती है, तो 250 ग्राम के लमसम ले आना। ठीक है, तो स्पून फुल, बाउल फुल, माउथ फुल, तो उसको देख के मुंह में पानी आ गया। मुंह मतलब समझ रहे हो भाई, खाना देख के ना हर आदमी वहां लाल टपका रहा था, तो मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तो माउथ फुल, क्लियर होगी बात? अब आइए एक सेंटेंस करके इसका दी एंड करते हैं, कल नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। एक छोटा सा सेंटेंस, 2 चम्मच भर के चीनी उसके द्वारा वेस्ट कर दी गई। ठीक है, अब कैसे वेस्ट हुई इस पे हम फोकस नहीं करते हैं, सेंटेंस में देखते हैं। बच्चे, टू क्या है? न्यूमरल डेफिनिट एडजेक्टिव। स्पूनफुल क्या है बच्चे? अपने आप में यूनिट। और शुगर क्या है आपका? नाउन, अनकाउंटेबल है। तो मुझे बताइए क्या यूनिट प्लूरल होगा? रूल वही लग रहा है, यूनिट आपका अब पेपर में ऐसे लिखा है, 2 लगा है, स्पूनफुल्स लिखा है, तो आधे तो कहो पेपर में ये लिखा हो स्पूनफुल, तो ये तो होता ही नहीं, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज होती नहीं। अगर पेपर में दोस्त ये लिखा है तो आपको यहाँ पे एस को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। रूल वही जो शुरुआत की थी मैंने, यूनिट, सॉरी, एनडीए प्लस यूनिट, एनडीए मतलब न्यूमरल डेफिनिट एडजेक्टिव, ठीक है, प्लस यूनिट प्लस आपका नाउन। तो यूनिट आपकी अभी भी भले ही वो आर्बिट्रेरी चुना हो, वो सिमिलर ही रहेगी। इतनी बात क्लियर होगी? क्लियर होगी? अब इसी चीज को आप ऐसे लिख दें, चम्मचों चीनी आपने बर्बाद कर दी। अब चम्मचों, स्पून फुल ऑफ शुगर। अब जैसे ही ऑफ लगा आपको पता चल गया ये कौन सा खेल हो रहा है? इनडेफिनिट एडजेक्टिव, इनडेफिनिट एडजेक्टिव नहीं, इनडेफिनिट यूनिट का। ठीक है, आपको क्योंकि आगे न्यूमरल नहीं दिखाई दे रहा। अब आपको जैसे ही इनडेफिनिट यूनिट का ख्याल आया, सबसे पहले क्या? सब कुछ प्लूरल होगा। ठीक है, तो हम आंख बंद करके स्पूनफुल में क्या कर देंगे? एस लगा देंगे। शुगर में क्या कर देंगे? एस लगा देंगे। गधों, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल उसी का किया जा सकता है जो काउंटेबल हो, जो गिनी ही नहीं जा सकती। पहले ही बता चुका है, 1 दाने 2 दाने हम इसका नहीं कर सकते। ठीक है, तो शुगर को आप, कई लोग सोचे सर तो पढ़ाए तो सब प्लूरल कर दे, लगा दे और फिर लूटे। शुगर का प्लूरल हम बना ही नहीं सकते क्योंकि इसका अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल और सिंगुलर पॉसिबल नहीं होता। तो स्पून फुल्स ऑफ शुगर, स्पून फुल्स ऑफ मिल्क। ठीक है, मैं जो स्पून और जो फुल बोलने में जो गैप ले रहा हूँ वो भी गलत है। ये एक ही वर्ड है, स्पून फुल। बात समझ रहे हैं? मैं बोल ही गलत रहा हूँ, स्पून के बाद पॉज ले रहा हूँ, जैसे अलग अलग शब्द हैं। ये एक कंपाउंड नाउन है जो यहाँ पे बिहेव कैसा कर रहा है? यूनिट की तरीके से कर रहा है, यूनिट ही है एक तरीके की। तो स्पून फुल्स ऑफ क्या होगा? शुगर। बाकी जो आपने डेफिनिट और इनडेफिनिट यूनिट में पढ़ा, सारे फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। क्या नहीं होगा? बस ध्यान रखना है, ये एस क्यों लग रहा है यहाँ पे।
बीच में एस नहीं लगता। स्पून फुल जैसी कोई चीज नहीं होती। अब स्पून फुल हो, चाहे बाउल फुल हो, चाहे आपका माउथ फुल हो, चाहे आपका मुट्ठी भर फिस्ट फुल हो, तो मुट्ठी भर को भी प्लूरल बनाना है, उसने मुट्ठी भर भर के मुंह पे मारा, ठीक है, तो फिस्ट फुल्स होगा, ना कि फिस्ट। बोल ही नहीं पा रहा हूँ, आगे हो जाएगा, तो फुल अपने आप लगा देना। तो उम्मीद है बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस 10 मिनट तक याद रखना, बाकी पेपर में तो फिर आपको गलत करना ही है। ऑफ करो। कल याद रखेंगे, इसमें मुझे याद दिला देना कि